हेलो, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक जनरल टर्म, वो क्या है? एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। वेयर हम लोग का क्या होगा? ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्या होगा? ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये क्या हो जाता है, अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा देन हमारा ये लीनियर इक्वेशन रह जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करेंगे इसके जरिए से, फैक्टराइजेशन मेथड एंड ये फार्मूला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका अदर नेम क्या है, श्रीधर आचार्य फार्मूला के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। क्या हम लोग अब सीखेंगे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट क्या होते हैं? यानी एक ऐसा वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पुट करने पे वो पूरा जीरो हो जाए। एग्जांपल के फॉर्म में ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। यानी ऐसा क्या वैल्यू इसमें पुट कर दूं एक्स का जिससे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या पुट कर दें? ऐसा वैल्यूज जिससे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो जाए। तो अगर मैं क्या करूं, एक्स के प्लेस पे if putting x equal to 3 we get क्या पाएंगे? 3 स्क्वायर माइनस 7 एक्स के प्लेस पे 3 बढ़ाएं 12। क्या देख रहे हैं? 9 माइनस 21 प्लस 12 यानी 21 माइनस 21 यानी क्या आ गया? ये जीरो। तो क्या देख रहे हैं? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यानी एक्स इक्वल अगर 3 बैठाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जा रहा है? जीरो। देन एक्स इक्वल टू 3 क्या कहलाएगा हम लोग का? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी एक्स इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं? एक्स इक्वल टू 3 क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। मीन्स अगर मैं क्या करूं, एक्स के प्लेस पे सब जगह क्या बैठा दूं? 3 बैठा दूं तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस रूट्स को किसी से फाइंड करें तो हमें क्या सीखना है उसके लिए? फैक्टराइजेशन मेथड। क्या सीखना है? फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक फैक्टर के फॉर्म में किसी से लिखें। चलिए आइए देखते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इफ रूट टू इज ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आप लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये के का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए? अभी हम लोग पढ़ें, इफ वी पुट x इक्वल टू रूट टू इन इक्वेशन, क्या हम लोग का है? के एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स माइनस 4 देन वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे? के रूट टू स्क्वायर प्लस रूट टू माइनस 4 इक्वल टू जीरो। मीन्स हम लोग भी क्या देखें, अगर ये क्या होगा? रूट टू इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। देन अगर रूट टू का वैल्यू इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स अगर रूट टू को बढ़ा दें तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो अगर सॉल्व करके देखिए तो हमारा के का वैल्यू क्या आता है, फाइंड करने की कोशिश करें। तो ये क्या हम लोग का आएगा? रूट टू का स्क्वायर। अगर देखेंगे रूट टू का स्क्वायर मतलब क्या होता है? रूट टू इंटू रूट टू यानी 2। इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा प्लस रूट टू इंटू रूट टू 2 आ जाएगा माइनस 4 इक्वल टू जीरो। यानी क्या आ जाएगा? 2k माइनस 2 इक्वल टू जीरो। यानी क्या आ जाएगा? 2k इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/2। यानी k का वैल्यू क्या आ गया? 1। यानी अगर रूट टू हमारा इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा तो k का वैल्यू हम लोग के लिए क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, अब नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड्स के जरिए से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट को कैसे फाइंड करें।
चलिए आइए देखते हैं फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाए। उससे पहले कुछ फैक्टराइजेशन के रूल पढ़ ले कैसे फाइंड करें। अगर हमारा ये फैक्टराइजेशन का जनरल टर्म दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हमें फर्स्ट क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म का इंटू करना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और इस कांस्टेंट टर्म को इंटू करना है, यानी ए इंटू सी लाना है। क्या आया, ए इंटू सी। अब इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और अगर यहाँ पे सिंबल क्या है, प्लस का, क्या है, प्लस का, तो दो ऐसे नंबर को फाइंड करेंगे जिसका सम करने पे हम लोग का बी आए, किसके इक्वल आए, या तो बी के इक्वल आए या फिर प्रोडक्ट ऑफ किसका, ये दो नंबर जो होंगे वो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ए इंटू सी के इक्वल होगा। ओके, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में समझना चाहें, पहले क्या करना है, इसका कॉफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म को इंटू करें। क्या आ जाएगा हम लोग का 3 इंटू 8 यानी कितना आ जा रहा है 24। इस 24 का प्राइम फैक्टर करें तो प्राइम फैक्टर क्या क्या आएगा देख लें, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, यानी क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, हमें दो ऐसा नंबर ढूंढना है। क्या करना है, दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका इंटू करने पे क्या जाए 24, इसके इक्वल कितना है 24। दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिसका इंटू करने पे 24 और क्या करें ऐड करने, क्योंकि यहाँ पे सिंबल क्या है, ऐड का है, तो हमें क्या करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, जिससे हम लोग का ये दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आए और हम लोग का सम करने पे 14 आए। दो ऐसे नंबर फाइंड करनी, इसका सम करने पे कितना आ जाए 14 के इक्वल करें, सम करने पे कितना है, ये 14 के इक्वल आए और प्रोडक्ट करें, क्या करें, प्रोडक्ट करें तो किसके इक्वल आ जाए 24 के इक्वल आ जाए। ओके, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने पे 14 एंड अगर माइनस रहता तो माइनस करने पे 14, अगर क्या रहता माइनस यहाँ पे रहता, क्या रहता है माइनस, देन यहाँ पे क्या करते हैं माइनस करने पे हम लोग कितना होना चाहिए था 14 एंड प्रोडक्ट करने पे 24। रूल ये बस यहाँ पे ध्यान देना है प्लस का, अगर प्लस रहेगा तो प्लस करने पे 14 दो नंबर का, एंड अगर माइनस है दो नंबर का माइनस करने पे हमारा ये आना चाहिए। और प्रोडक्ट करेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट यानी 3 इंटू 8 यानी ए इंटू सी के इक्वल आना चाहिए। अगर इसमें देखें तो हम लोग का क्या आ रहा है 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 ये दोनों को अगर ऐड करें तो हम लोग का 14 आ रहा है। अगर इंटू करेंगे तो कितना जा रहा है 24 यानी 12 और ये 2 24 आ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ 12 और 2 करूँ तो 14 आ जा रहा है, पूरा क्या सेटिस्फाई कर रहा है। देन हमारा दो वैल्यूज़ क्या होंगे, वो 12 एंड 2 होंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या जा रहा है, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 14 के प्लेस पे 12 प्लस 2 एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। देन ये क्या आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे 12x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्लियर है, आगे बढ़ें। अब ये दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो 3 दिख रहा है, दूसरा साथ में हमारा x भी दिख रहा है। इसके प्लेस पे क्या बच गया x और इसके प्लेस पे क्या बच गया -4। अब ये दोनों में अगर कॉमन लें तो दोनों में क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ -2 दिख रहा है, यानी x और ये -4। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो कॉमन लिए हैं और ये कॉमन हमेशा सेम होना चाहिए, ये डिफरेंट नहीं हो सकता है। क्या होना चाहिए, ये और ये चीज़ हमारा सेम होना चाहिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x -4 और ये क्या बन जाएगा 3x -2, ये इक्वल टू क्या है 0। तो हमें क्या करनी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है। तो हमें ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया। अब क्या कर सकते हैं, लिखेंगे आइदर x -4 इक्वल टू 0, यानी ये दोनों का प्रोडक्ट करने पे हमारा कितना आ रहा है 0। तो हो सकता है या तो ये नंबर 0 हो या तो फिर ये नंबर 0 हो, और कोई चांसेस तो नहीं बनता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट करे और 0 कैसे आए। तो या तो एक ये 0 हो चाहे तो ये 0 हो।
अगर हम इसको 0 मान लें देन क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। और अगर हम इसको 0 माने 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दें देन क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हम लोग का 2/3। ओके, तो दो रूट्स क्या आ रहे हैं हम लोग का, x का जो दो वैल्यूज आ रहा है हम लोग का वो आ रहा है क्या चीज़, 4 एंड 2/3। यानी इस x के प्लेस पे हम लोग क्या बैठा दें, 4 एक बार 4 बैठाएं और एक बार 2/3 बैठाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो गया। ओके, या फिर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं देयरफॉर रूट इज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4, 2/3। आगे बढ़े, अब देखें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, ये और किस वजह से अलग अलग क्वेश्चंस को हम लोग फैक्टराइजेशन में सॉल्व करेंगे। तो प्लस में आता है, एक माइनस का क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दें तो माइनस आ चुका है, यानी हमें दो ऐसा नंबर फाइंड करनी है जिसका सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आ जाए, ये 5 के इक्वल है। कितना है, 5 के इक्वल है। और प्रोडक्ट करने पे, यानी इसका प्रोडक्ट करने पे हम लोग किसके इक्वल आ जाए, तो ये दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, मीन्स 3√2 इंटू √2 कितना जा रहा है, 3√2 इंटू √2 2 यानी 6। यानी दो ऐसे नंबर फाइंड करनी है जिसका प्रोडक्ट करें तो 6, जिसका माइनस करने पे 5 आए एंड प्रोडक्ट करने पे हम लोग क्या आ जाए, 6 के इक्वल आ जाए। अगर हम क्या करें, ये दोनों का प्रोडक्ट किए तो कितना हम लोग का आया, 3√2 इंटू √2, ये 6 के इक्वल आ रहा है। अगर 6 का प्राइम फैक्टर करें तो क्या आ जाएगा, 2 3 3 1, यानी 2 इंटू 3 इंटू 1 आ रहा है। यानी दो ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका माइनस करने पे 5 आए और प्रोडक्ट करने पे 6 आ जाए। अगर हम ये देखें 2 3 जा 6 और 1, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 5 आ जाए। यानी यहाँ पे 6 रख दें, यहाँ पे 1 रख दें, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। और अगर यहाँ पे भी पुट करें तो हम लोग का ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो ये दो नंबर्स क्या हुए, 6 और 1। तो अगर इसमें पुट करें √2x², 6 माइनस 1 x माइनस √2 इक्वल टू 0, 3√2 x², उसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 6x माइनस माइनस प्लस x माइनस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये दोनों में देखें तो क्या कॉमन दिख रहा है हमें, क्या इस 6 को हम लोग इस वजह से लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और इस 2 को लिख सकते हैं 3 इंटू √2 इंटू √2, ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग का √2 है और ओके, और इसमें भी हम लोग √2 बनाने का कोशिश करें। तो क्या देख रहे हैं, इसके प्लेस पे 6 के प्लेस पे अगर ये लिख दें 3√2x² क्या आ जाएगा, 3√2 इंटू √2 x प्लस x माइनस √2 इक्वल टू 0। यानी देख सकते हैं इसमें 3√2, इसमें भी 3√2 है, इसमें x इसमें भी x है, यानी 3√2x कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, इसके प्लेस पे क्या बचेगा हम लोग का, ये √2 सी बच जाएगा। और इस दोनों में देखिए तो कुछ कॉमन है, तो कॉमन दिख नहीं रहा है, यानी क्या हो जाएगा, 1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों सेम दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे, x माइनस √2 और ये क्या आ जाएगा 3√2x प्लस 1। हमें रूट्स अगर फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, आइदर x माइनस √2 इक्वल टू 0, यानी x का जो वैल्यू आएगा एक √2 आएगा, और दूसरा अगर वैल्यू देखें और में क्या आ जाएगा 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 3√2x इक्वल टू हम लोग आ जाएगा
-1 यानी x इक्वल टू हम लोग का -1/3√2। यानी इसका रूट्स हम लोग क्या देख रहे हैं, देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा हम लोग का 3√2x² - 5x - √2 इज क्या रहा हम लोग का √2 और ये क्या आया -1/3√2। यानी ये दो वैल्यूज आए, कौन कौन से वैल्यू, एक हम लोग का x इक्वल टू √2 और x का वैल्यू x इक्वल टू -1/3√2। ये दो वैल्यूज को अगर इसमें बैठाते हैं तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, कंडीशंस हमें दिया रहेगा, इसके रूट्स फाइंड करने के लिए हमें कंडीशंस दिया हो इस टाइप का। चलिए आइए देखते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, हमें कंडीशन लगा दिया है रूट्स के लिए, क्या कि x जो होगा हम लोग का एक नेचुरल नंबर होगा और एक q मतलब रेशनल नंबर, एन हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अगर भूल गए होंगे तो याद दिला देता हूँ, वो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 चलता रहता है। इसके बाद अगर रैशनल नंबर बात किया जाए, क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और रैशनल नंबर्स हम लोग क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में होंगे, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ओके, इस q को स्मॉल q ले लें क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कैपिटल Q ले चुका है। चलिए आइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो पहला टारगेट क्या है कि कॉफिशिएंट यानी x का कॉफिशिएंट इस 10 से इंटू करना है। तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 2 कितना आ रहा है, 20। ओके, तो हम लोग क्या करें, 20 का प्राइम फैक्टर करें, 10 2 से 5 5 से 1। हमें क्या करनी है, दो नंबर फाइंड करनी है, इसका सम करने पे 9 आ जाए। क्या करना पे, सम करें तो किसके इक्वल आ जाए, 9 के, एंड प्रोडक्ट करने पे किसके इक्वल आ जाए, 10 2 जा 20 के इक्वल आ जाए। क्या आ जाए, 20 के इक्वल आ जाए। ओके, तो हमें इसमें से दो नंबर्स क्या क्या मिल रहे हैं अगर देखें, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, 4 एंड 5। अगर ऐड करें जाए तो हम लोग का 9 आ जाता है और प्रोडक्ट करें तो 20 हो जाता है। देन यहाँ पे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 4 एंड 5। तो लिख सकते हैं इसको x² माइनस 4 प्लस 5 x प्लस 10 इक्वल टू 0। 2x² ये हो जाएगा हम लोग का 4x माइनस अंदर आएगा 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। चलिए दोनों में क्या हम लोग देख रहे हैं, 2 भी है और x भी है। 2x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहाँ पे x यहाँ पे 2 बचेगा। और ये दोनों में क्या हम कॉमन देख रहे हैं, -5। यहाँ पे क्या बचा, x, और इधर क्या बचा, -2 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम दिख रहे हैं, कॉमन ले लें, x -2 एंड 2x - 5/2। ओके, तो रूट्स क्या आ जाएंगे, आइदर x -2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2x माइनस सॉरी क्या आ जाएगा, 2x - 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2। तो रूट्स वो क्या आ रहे हैं, यानी x के वैल्यूज अगर देखें तो हम लोग का 2 आ रहा है और 5/2 आ रहा है। ओके, हमें पहला कंडीशंस क्या बोला है,
नेचुरल नंबर, इसके लिए अगर नेचुरल नंबर के लिए देखें तो ये दोनों में से हमारा नेचुरल नंबर कौन होगा, 2 हुआ। देन x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। अगर बोल दे रैशनल नंबर के लिए, क्या बोल दे, रैशनल नंबर के लिए, तो रैशनल नंबर हम लोग का क्या होता है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या मैं इस 2 को भी लिख सकता हूँ 2/1, और ये तो ऑलरेडी मेरा हम लोग का 5/2 है। देन रैशनल नंबर की अगर बात करूँ तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रूट्स 2 एंड 5/2। और इसके लिए अगर बात किया जाए तो रूट्स क्या आ जाएंगे, x इक्वल टू 2। और इसके लिए देखें तो रूट्स क्या है, x इक्वल टू 2। और इसके लिए बात किया जाए तो रूट्स क्या है हम लोग के 2, 5/2 आइएगा। अब क्वेश्चन देखें, हम लोग नंबर्स में भी देखा, अगर क्या आ जाए, नंबर्स के प्लेस पे वेरिएबल्स आ जाएं, देन हम लोग इस क्या है फैक्टराइजेशन के जरिए से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो रूल्स हम लोग का वही होगा कि ऐसे दो नंबर्स, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, प्लस, यानी प्लस करने पे हम लोग का क्या आना चाहिए, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। प्लस सिंबल दिख रहा है मीन्स इसके प्लेस पे क्या आना चाहिए, प्लस करने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्रोडक्ट करने पे क्या चीज़, प्रोडक्ट करूँ तो हम लोग क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल है, सामने दिख रहा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही होगा, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे बैठाएं वैल्यूज़ को, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, ऑलरेडी बैठा हुआ, इसको बस सिंप्लीफाई कर दें, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या बच गया एक्स और यहाँ पे 1, ये दोनों में क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 और ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देयर आइदर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू -1, और ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर। ओके, ये दो रूट्स क्या आ गए हम लोग के, एक तो हमारा ये आया x इक्वल टू -1, दूसरा रूट्स हम लोग का क्या आ गया, x इक्वल टू -b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखें अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1/2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल टू 1/2a 1/b प्लस 1/2x। ठीक है, हमें क्या करनी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या करें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट फाइंड करना है। तो पहला बार देखिए तो हमारा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख नहीं रहा है, तो कोशिश कर इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाने का, आने सारे x वाले को एक साथ ले आए तो क्या आ जाएगा, 1/2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b। अगर हम लोग क्या करें, इसका एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 2a प्लस बी प्लस 2x इंटू 2x, इस साइड भी एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, 2ab। अगर इससे डिवाइड करें तो ये पूरा कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 2x, इसके केस पे क्या ले सकते हैं, 2x। और अगर देखें 2x से डिवाइड करें ये तो पूरा कैंसिल आउट, बचेगा क्या हम लोग का, ये -2a प्लस बी प्लस 2x, और इसका एलसीएम ले 2 के टेबल 2a से डिवाइड करें तो बचेगा क्या, b हम लोग का, b इंटू 1 b से डिवाइड करें 2a, 2a इंटू 1 2a। अगर इसके ब्रैकेट खोल दें, 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, बाई में हम लोग का क्या है, 2a प्लस b प्लस 2x, एंड क्या है, 2x इक्वल टू b प्लस 2a बाई में 2ab।
ये देखें तो कैंसिल हो जा रहा है। क्या बच रहा है हम लोग को न्यूमरेटर में? -2a माइनस बी। अगर माइनस को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हम लोग का? 2a प्लस बी। बाई में क्या जाएगा? 2a प्लस बी प्लस 2x, और क्या जाएगा? 2x इक्वल टू बी प्लस 2a। या इसको अगर सजा दें क्या बनेगा हम लोग का? 2a प्लस बी बाई में 2ab। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो फर्दर क्या आएगा हम लोग का? -1 बाई में क्या जाएगा? 2a प्लस बी प्लस 2x इंटू 2x इक्वल टू 1 बाई में 2ab। अगर मैं इधर सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या देखने मिलेगा? 2a प्लस बी प्लस 2x इंटू 2x इक्वल टू -2ab। इसको अगर इंटू करें तो आ जाएगा 4ax प्लस 2bx प्लस 4x² इक्वल टू -2ab। ओके, चलिए आगे बढ़ें। इसको उठा के इधर ले आया जाए। 4ax प्लस 2bx प्लस 4x² प्लस 2ab इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब थोड़ा सा सजाने का काम करें। ये दोनों को एक साथ लिया जाए। 4x² प्लस 2bx प्लस 4ax प्लस 2ab इक्वल टू 0। ये दोनों में हमें क्या दिख रहा है कॉमन? 2 और x। यहाँ क्या बच जाएगा? 2x। इस पर क्या बचेगा? b। ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 2a, यहाँ पे x और यहाँ पे 1 मिनट, इसमें 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे 2x, इसमें हम लोग का b इक्वल टू 0। क्या देख रहे हैं? 2x प्लस बी एंड क्या आ रहा है? 2x प्लस 2a इक्वल टू 0। तो रूट्स अगर फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? आइदर 2x प्लस बी इक्वल टू 0 एंड 2x इक्वल टू माइनस बी, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 आ जाएगा, और 2x प्लस 2a इक्वल टू 0 यानी 2x इक्वल टू -2a यानी x इक्वल टू -2a बाई में 2। ओके, अब क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे अगर मेरा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसके हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, वो क्या होता है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर हम लोग का b² माइनस 4ac बाई में 2a। क्या होता है हम लोग का? x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac बाई 2a। ये क्या हम लोग का श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहलाता है, जिसके जरिए से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर्स निकल ना रहा हो, फैक्टर निकालने में हम लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रहा हो, कोई क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें हम फैक्टर यानी दो नंबर्स को फाइंड करते करते दिन बीत जाएगा लेकिन नंबर्स मिलेगा नहीं, तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और इजीली से गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे और उसके रूट्स को हम लोग फाइंड कर पाएंगे। और ये फॉर्मूला आया कहाँ है? ये फॉर्मूला आया कहाँ से? अगर आपको जानना है
तो मैं आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर एक बना दूंगा। ओके, चलिए आइए अब इसका यूज़ करते हुए कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए। क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें यूज़ क्या करना है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला क्या है, अगर साइड में लिख लें, x इक्वल टू हम लोग का माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में क्या हम लोग का 2a है। हमें ये दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हम लोग का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। देयरफॉर अगर देखें ए के प्लेस पे क्या हम लोग का 25, बी के प्लेस पे क्या है हम लोग का 30 एंड सी के प्लेस पे क्या है 7। तो अगर हम फॉर्मूला बढ़ाएं, देयरफॉर वी गेट क्या पाएंगे, x इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हम लोग का माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। वैल्यूज को बढ़ाएं, b के प्लेस पे क्या हम लोग का 30 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए के प्लेस पे क्या हम लोग का 25 एंड सी के प्लेस पे क्या है 7 बाई में क्या रहा है 2, ए के प्लेस पे क्या है 25। तो क्या आ जाएगा हम लोग का ये -30 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ जाएगा 30 का स्क्वायर 900 माइनस 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 7 700 बाई में क्या आ जाएगा 50। अगर सॉल्व करें -30 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ जाएगा हम लोग का 200 बाई में 50। ओके, अगर क्या करें इसको और सिंपल करें, x इक्वल टू -30 प्लस माइनस इस 200 को क्या लिख सकते हैं, अगर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखें तो अगर देखें 200 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा 200 आनी अगर जनरली लिखें 2 इंटू 100 बाई में 50 -30 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 10√2, क्योंकि ये क्या है 10 का स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर है, ये किसी का तो पेयर बना नहीं, तो हम क्या किए इसे रूट के अंदर रहने दिए, बाई में क्या आ गया 50। अब हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें 10 कॉमन दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा हम लोग का 10 अगर बाहर कर लें -3 प्लस माइनस √2 बाई में 50, सॉरी ये 0 0 कैंसिल, क्या बच गया x इक्वल आ गया -3 प्लस माइनस √2 बाई में 5। अगर हमें रूट्स निकालना है क्या आ जाएगा, आइदर 2 रूट्स होंगे एक प्लस मिलेंगे, यानी x इक्वल टू अगर पहले प्लस ले लें तो -3 प्लस √2 बाई में 5, दूसरे बार क्या लेंगे हम लोग माइनस लेंगे, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 -2 बाई में 5। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमारे दो रूट्स क्या आ गए, एक हमारा ये आया और एक हमारा ये आया। ये किसके जरिए से हम लोग सॉल्व किए हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला के जरिए से सॉल्व किए हैं। अगर नॉर्मल सॉल्व करने जाते तो हम लोग से ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ओके, एक दो क्वेश्चंस और देखें इस पे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमें क्या दी हुई है, ये दी हुई है और हमें पूछ रहा है क्या चीज़, इसके रूट्स क्या होंगे। ओके, तो हम क्या करें, इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। इसका एलसीएम क्या आएगा हम लोग का, अगर देखें तो ये दोनों का प्रोडक्ट आनी x+2 और x-2। अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या x-2, यानी जैसे ये प्रोडक्ट हम लोग का था x+2 और x-2 को डिवाइड कर रहे हैं किससे
एक्स प्लस टू से, तो ये तो कैंसिल होकर हम लोग क्या आएगा एक्स माइनस टू, यानी इसके प्लेस पे लिख सकते हैं एक्स माइनस टू, और न्यूमरेटर में जो है हम लोग का एक्स माइनस टू प्लस, अगर इससे डिवाइड करें तो प्लस वाला टर्म बचेगा, यानी आ जाएगा हम लोग का एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू इक्वल टू 4। आगे करें, अगर ये ध्यान से देखें तो एक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये हम लोग का बन रहा है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बाई में, ये भी ध्यान दे तो एक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक हो रहा है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बाई में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू हमें 4 दी हुई है, ये 4x कैंसिल, क्या मिल रहा है हमें 2x स्क्वायर प्लस 8 बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8। मैंने इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, बाई में कर लें, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, तो हम लोग का इसका मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर प्लस 16 और इसका इंटू किया तो 2x स्क्वायर प्लस 8, सारे टर्म को एक साथ ले आए, अगर इसको इधर लाया जाए तो क्या बन जाएगा हम लोग 4x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ ऊपर देखिएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना बचेगा हम लोग का 2x स्क्वायर, फिर माइनस 16 माइनस 8 माइनस 24 इक्वल टू 0। कॉमन हमें कुछ दिख रही है, तो कॉमन क्या दिख रहा है 2 हमें दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0 आ जा रहा है। तो हम यहाँ से चाहें तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 लिख दें और एक्स इक्वल टू रूट में 12 और यहाँ पे प्लस माइनस लगा दें, एक तरीका ये हो जाएगा। या फिर सीधाचार्य फॉर्मूला में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, हमारा एक्स वाला टर्म अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमें दी हुई है, ये है, ये हमें दिया हुआ है, ये नहीं है, इसके प्लेस पे अगर कर दें 0x प्लस सी, यानी जो हमें दिया हुआ है क्या चीज़ -12 इक्वल टू 0। अगर सीधाचार्य फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी हमें यही मिलेगा, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा b के प्लेस पे 0 प्लस माइनस रूट 0 माइनस 4 इंटू ए 1 बी सी हमारा क्या है -12 बाई में क्या आ जाएगा हम लोग का 2 इंटू ए, तो क्या जा रहा है हम लोग का ये प्लस माइनस, इसमें देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 4 इंटू 12 बाई में 2 प्लस माइनस ये 2 बार आ जाएगा रूट 12 बाई में 2, देन एक्स का वैल्यू क्या आ जा रहा है हम लोग का प्लस माइनस रूट 12, या इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3, यानी 2 रूट्स क्या हम लोग के आ गए 2 रूट 3 आ गए। ओके, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो समझिए आपका ये क्वेश्चंस से आपका 3 मार्क्स कंफर्म एग्जाम में लिखा हुआ है, क्या है 3 मार्क्स का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाएगा। क्वेश्चंस क्या रहेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो मैं आंसर पूछ सकता है 2 डेसिमल प्लेस या 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्या बोल देगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर,
टू डेसिमल प्लेस का मतलब क्या हो रहा है, जैसे मेरा सपोज आंसर आया 2.352 आया, तो बोल रहा है टू डेसिमल प्लेस मीन्स हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ये 35 यानी 2.35 तक ये आंसर हम लोग का हो जाएगा जब हमें क्या बोलेगा टू डेसिमल प्लेस तक और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, देन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, या फिर टू सिग्निफिकेंट फिगर कर दें, क्या कर दें, टू सिग्निफिकेंट फिगर बोल दें, देन हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 2.5 सॉरी 2 पॉइंट यानी डेसिमल इंक्रीज कर जाएगा 4 आ जाएगा। ये हम लोग का क्या आ जाएगा अगर टू सिग्निफिकेंट फिगर बोलता है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो अगर देखें कंपेयर करें, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, देन हम लोग क्या पाएंगे, a इक्वल टू हम लोग का 4 है, b इक्वल टू -5 है, c इक्वल टू क्या है -3 है। देयरफॉर वी गेट क्या पाएंगे, x इक्वल टू सीधे चले फॉर्मूला बैठाएं तो -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर के प्लेस पे क्या -5 का स्क्वायर -4ac, ए के प्लेस पे क्या हम लोग का 4 एंड सी के प्लेस पे क्या हम लोग का -3, बाई में क्या आ जाएगा हम लोग का 2 इंटू ए के प्लेस पे क्या है 4। अगर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ जाएगा देखिए तो 25, इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस 16 3 ज़ा 48, बाई में क्या आ जाएगा 8 यानी 5 प्लस माइनस 48 बाई में 8। हमें बोला दो डेसिमल फिगर, तो क्या करेंगे 48 का स्क्वायर रूट फाइंड किया जाए, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़े इसको और तो क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस 4 इंटू 12 बाई में 8 यानी क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2√12 बाई में 8। अब अगर देखें √12 कैसे फाइंड किया जाए, √12 कैसे फाइंड किया जाए। ओके हमें क्या क्या करनी है, √12 फाइंड करनी है बाय डिवीजन मेथड। तो 2 करेंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो किससे ले जाया जाए, तो 4 इंटू 4 हम लोग का 16 हो जाएगा, तो बेटर क्या रहेगा 3 से, ये हो गया हम लोग का 3 प्लस 3 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, क्या बचेगा 3। अब तो डिवीजन क्या बोलते हैं आगे प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, तो क्या लेंगे डेसिमल, तो ये 00 आ जाएगा। डेसिमल हम लोग नॉर्मली डिवीजन में क्या पढ़े हैं कि अगर डेसिमल आता है तो एक सिंगल जीरो देता है, बट स्क्वायर रूट अगर फाइंड कर रहे हो बाय डिवीजन मेथड तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पेयर्स के रूप में ही जीरो मिलेगा। तो अगर हम लोग कोशिश करें किस टाइम से अगर जाएगा तो 6 1 जा पॉसिबल नहीं है, तो 4 टाइम अगर देखें 64 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 16 24 25, ठीक है। अगर 5 टाइम देखें तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, कितना जा रहा है 256, तो कितना बच गया हम लोग का 10 में से 6 गया 4, ओके, और ये 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे कैंसिल आउट। फिर अब क्या होगा 00 एक साथ आ जाएगा, कितना टाइम हम लोग ले गए 4 टाइम, कितना आ गया हम लोग का 68। अभी क्या करेंगे चेक करें 6 8 1 इंटू 1 बहुत ही कम हो जाएगा, 6 टाइम अगर कोशिश करें तो कितना आ जाएगा 36 48, ठीक है। एक बार 8 टाइम ट्राई करें, कितना आ जाएगा 6 8 8 8 जा 64 कैरी 6 64 6 70 कैरी 7
6 8 जा 48, 48 7 55, 48 ज़्यादा हो जा रहा है। यानी फिर 7 टाइम अगर ट्राई करें तो भी ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम लेके जाया जाए। कितने टाइम? 6। कितना आ जाएगा? 6 6 36, कैरी 3 48, 3 51, 5 36, 36 एंड 5 41। ये कितने टाइम ले गए हम लोग? 5 टाइम ले गए, सॉरी 6 टाइम। कितना आ गया हम लोग का? 4 1 1 6। कितना बच रहा है? 4 8 2 कितना हो जाएगा? ये 692। ठीक है, अब क्या करेंगे? अगला आगे डिजिट दिया जाएगा, पेयर में 0 आएगा। कितने टाइम लिया जाए? तो अगर 3 टाइम ट्राई करें, 6 9 2 3 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा? 9 6 27, कैरी 2 18 2 20। अगर 4 टाइम लिया जाए तो देखिए ट्राई करके 4 टाइम कितना आता है। कितना आ जाएगा? 16, कैरी 1 8 9 3 9 4 जा 36, कैरी 3 24 27। यानी कितने टाइम जा रहा है हम लोग का? 4 टाइम। कितना आ जाएगा? 2796 27 27696 माइनस करें, कितना आ जाएगा हम लोग का? कितना बच रहा है हम लोग का? 4 0 7। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कितना करीब आया? x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2 इंटू √12 का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का? 3.464 बाई में कितना आ गया हम लोग का? 8। क्या आ जाएगा? 5 प्लस माइनस 8 12 8 9 6 बाई में 8। तो एक बार क्या करेंगे? प्लस मिलेंगे, एक बार x इक्वल टू क्या जा रहा है हम लोग का? 5 प्लस माइनस रूट 6.928 बाई में 8। आइदर x इक्वल टू प्लस में ले लें, 6.928 बाई में 8 कितना हो जाएगा हम लोग का? 11.928 बाई में 8। वैल्यू कितना आ जाएगा? बाई 8 करें, 1 टाइम 8 3 9 32 7 2 9 टाइम 72 8 1 टाइम। कितना आ गया हम लोग का? 1.491। ओके, फिर और x का वैल्यू क्या करें? नेगेटिव में लें, 5 माइनस 6.928 बाई में 8 क्या आ जाएगा? 6.928 8291 कितना जा रहा है? माइनस 1.928 बाई में 8। अगर डिवाइड किया जाए
तो कितना आ जाएगा हम लोग का 1.928 डेसिमल ले लें इधर, 2 टाइम्स 16 कैरी 3, 4 टाइम 32, 8, 1 टाइम, कितना आ गया हम लोग का 0.241। यानी अगर बोले 2 डेसिमल प्लेस हमें बोला है, क्या बोला है 2 डेसिमल प्लेस तक बोला है, और हम लोग का वैल्यूज़ क्या आया है x इक्वल टू एक वैल्यू आया 1.491 और एक वैल्यू हम लोग का आया है निगेटिव में कितना आया है 0.241। 2 डेसिमल प्लेस बोला है तो मीन्स यहाँ तक राउंड ऑफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये 1.49 और ये हम लोग का हो जाएगा -0.24, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कब? जब 2 डेसिमल प्लेस का बोले, और इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल ही जाएंगे। ओके, अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, जिसमें क्या करेंगे नेचर्स ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।